कंस्ट्रक्टर इन ओप्स क्या होता है? तो कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं? मेंबर फंक्शंस ही होते हैं विद द सेम नेम एज दैट ऑफ अ क्लास। क्लास के नाम से ही जो बनते हैं वो क्या होते हैं? आपके कंस्ट्रक्टर्स होते हैं ना। तो कंस्ट्रक्टर्स आर मेंबर फंक्शन with the same name as that of a क्लास। क्लास का जो नाम होता है उसी नाम से जब अपन फंक्शन बना देते हैं तो वो क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये किस लिए यूज होते हैं? दीज आर यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास। उस क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास विथ सम लीगल इनिशियल वैल्यूज। अब इसमें होता क्या है कि जब अपन कंस्ट्रक्टर से कोई मेंबर फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो उसको आप क्या कर सकते हो? डिस्ट्रक्ट भी कर सकते हो। तो जैसे ही अपने फंक्शन का काम होगा वो क्या होगा? नीचे जाके डिस्ट्रक्ट हो जाएगा और आपकी मेमोरी क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। तो बेसिकली अपनी मेमोरी कम ऑक्यूपाई हो, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपके पास में क्या आया है? कंस्ट्रक्टर्स आए हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर्स बेसिकली सेम उस नाम से बनते हैं। जैसे कि अगर अभी अपन कोई एग्जांपल देखें कि मैंने क्लास बना दी, क्लास का नाम क्या दें? क्लास ए दे दी सपोज अपन ने। अब यहां पर अपन पब्लिक में पहले अपन नॉर्मल उसका एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कि मैंने यहाँ पर बनाया इंटीजर एक्स वाई जेड करके कोई फंक्शन बनाया है, और अगर अपन इसको पैरामीटराइज्ड फंक्शन बनाना चाहते हैं, सपोज चलो प्राइवेट भी ले लेते हैं। प्राइवेट के अंदर इंटीजर ए, इंटीजर बी, इस तरीके से मैंने ले लिया। और यहाँ पर मैंने ले लिया सपोज दो वैल्यूज अपन ने पास करी, और यहाँ मैंने सपोज ये कर दिया, अगर जैसे हमने यहाँ इनिशियलाइज भी कर रखा है इसको, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 11, तो k इक्वल्स टू a है अपना, और m इक्वल्स टू, डेफिनेशन तो अपन कैसे भी लिख सकते हैं ना, तो ये अपन ने सपोज ऐसे लिख दी, और इसके बाद में अपन ने c इक्वल्स टू k प्लस m कर दिया, रिटर्न c कर दिया। ये अपन ने एक फंक्शन बना लिया, यहाँ पर क्लास बना ली अपन ने। अब इसका कोई अपन ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पर अपन की क्लास बंद हो गई। अब अपन ने करा है इंट मेन। अब मेन फंक्शन में अपन ग्लोबल क्लास का लोकल ऑब्जेक्ट अगर बना रहे हैं तो पहले तो अपन को क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो क्लास का नाम है ये, ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट वन नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट वन, अब अपन को जब एक्सेस करना है तो अपन फंक्शन का नाम एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक मेंबर फंक्शन है, उसमें जो भी हो रहा होगा वो चीज आपकी यहाँ पर आ जाएगी।
ठीक है ना। तो ये तो एक हुआ तरीका कि पहले आप क्या करो, क्लास का नाम, उससे अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू अपन ने इस फंक्शन को एक्सेस किया। तो सबके लिए क्या हो रहा है, अलग अलग मेमोरी यहाँ पर आपकी यूज हो रही है, ऑक्यूपाई हो रही है, ठीक है। अब यूजिंग कंस्ट्रक्टर क्या होगा, सेम चीज अगर मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू अगर अपन देखें, तो इसको अगर अपन कॉपी पेस्ट करते हैं एक बार, और अब अपन इसको देखते हैं यूजिंग कंस्ट्रक्टर, यूजिंग कंस्ट्रक्टर। तो मैं यहां क्या करूंगी कि मैंने यहां पर लिख दिया ए। तो ये क्या हुआ, आपका कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ है, क्योंकि सेम नाम है, आपकी जो क्लास का नाम है वो क्या है, ए है, उसी नाम से मैंने क्या बना दिया, यहाँ मेंबर फंक्शन बना दिया। तो मेंबर फंक्शन यूजिंग कंस्ट्रक्टर, और यूजिंग अगर लिखें, यूजिंग मेंबर फंक्शन यूजिंग कंस्ट्रक्टर, है ना। तो इसका अपन का बेनिफिट क्या हुआ यहाँ पर, कि अब अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सीधा आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया, और अच्छा जो अपनी पीछे वैल्यूज थी, अगर अपन यहाँ पैरामीटर पास कर रहे हैं, चलो ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, और इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ चलो स्टूडेंट नाम से ले लेती हूँ, इंटीजर रोल नंबर ले लिया, इंटीजर में मार्क्स ले लिए। अब यहाँ पर अपन ने क्लास के नाम से ही बन रहा है, तो अपन ने यहाँ पर जो भी क्लास का नाम दिया है स्मॉल से दिया है, तो स्मॉल लिखेंगे, स्टूडेंट, है ना। तो अब अपन यहाँ कैसे असाइन करेंगे, रोल नंबर इक्वल्स टू, सपोज अब अपन यहाँ के और ये हटा के ए भी दे देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है, और मार्क्स इक्वल्स टू बी दे देते हैं। तो अपन को केवल क्या कराना है, इनको कॉल कराना। तो अब जैसे अपन ने क्या बनाया, सेम नाम से बनाए, और अपना पैरामीटराइज्ड है, तो अपन ने रोल नंबर और यहाँ पर ये मार्क्स को कॉल कर दिया। तो यहाँ पर अपनी क्या हुई, स्पेस आपकी जो है वो क्या हो गई, सेव हो गई, कि सेम नाम से आपका क्या बना हुआ है, फंक्शन बना हुआ है विद द कंस्ट्रक्टर। तो अपन ने क्या करा, केवल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और वहीं पर अपन ने क्या कर दी, वैल्यू पास कर दी। अब मुझे ऑब्जेक्ट वन डॉट ए ऐसे कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सॉरी ए नहीं, यहाँ पर अपना क्या बना हुआ है, स्टूडेंट नाम से बना हुआ है ना। तो ये अपनी क्या है कि फंक्शन भी है ये, और ये आपका क्या है, क्लास का नाम भी है। तो कंस्ट्रक्टर का ये बेनिफिट है, मैंने ये चीज कही कि कंस्ट्रक्टर जो है दैट इज यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स विद सम लीगल इनिशियल वैल्यूज, कि कुछ उससे इनिशियलाइज करता है। तो ये अपन ने क्या करा, कंस्ट्रक्टर बनाया सेम क्लास के नाम से, और इसने क्या करा है, ऑब्जेक्ट को नीचे इनिशियलाइज भी किया, और वहीं पर अपन ने क्या कर दी, उसकी वैल्यू को पास कर दिया। तो ये क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का काम होता है। अब यही चीज अपन क्या कर सकते हैं, यहां पर अगर अपन की क्लास यहाँ खत्म हुई है, तो डिस्ट्रक्टर का आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, है ना। डेफिनेशन पहले अपन डिस्ट्रक्टर की देख लेते हैं, फिर इसी एग्जाम्पल में अपन उसको चेंज करके देखेंगे कि डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, जस्ट ऑपोजिट होते हैं कंस्ट्रक्टर्स के। तो डिस्ट्रक्टर्स क्या करते हैं कि दीज आर ऑल्सो member functions with no arguments and
नो रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन। रिटर्न टाइप का मतलब ये हुआ कि अपन को अगर डिस्ट्रक्टर बनाना है तो अपन को जैसे कंस्ट्रक्टर बना रहे हो आप कि आप ये रिटर्न टाइप लिख रहे हो इंटीजर या फ्लोट या जिस भी प्रकार का वॉइड रिटर्न टाइप, वो कुछ भी डिस्ट्रक्टर में नहीं होगा, ना उसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स इस तरीके से पास होंगे, पैरामीटर पास होंगे, कुछ नहीं होगा। एंड ये क्या करेगा, इट विल फ्री द मेमोरी स्पेस, इट विल फ्री अप द memory space created by the कंस्ट्रक्टर, या जितनी भी आपकी फाइल ओपन हुई है, जो भी हुआ है वो सब क्या हो जाएगा, यहां पर वापस से डिस्ट्रक्ट हो जाएगा और आपकी मेमोरी फ्री हो जाएगी। कैसे डिक्लेयर होता है, इट इज डिक्लेयर यूजिंग टिल्ड। टिल्ड बटन जो अपने पास में यहां पर अपन को मिलेगा टैब के ऊपर, तो यूजिंग टिल्ड एंड फंक्शन नेम, डिस्ट्रक्टर नेम जो भी अपन बोल सकते हैं उसको, डिस्ट्रक्टर का नाम, एंड शुड बी सेम एज दैट ऑफ अ क्लास नेम। कि जैसे अपनी क्लास का नाम अभी अपन ने स्टूडेंट करा था, तो जैसे कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम से बनता है, वैसे डिस्ट्रक्टर भी, क्योंकि उसी क्लास को डिस्ट्रक्ट करना है तो डिस्ट्रक्टर के उसी क्लास के नाम से बनेगा, लेकिन आगे क्या लगेगा, टिल्ड ऑप्शन लगेगा और इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। तो जैसे अगर अपन ने यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर से ये बनाया है, तो यहाँ पर अपन क्या कर दो, इसको लिख दो ये और स्टूडेंट, और ये जैसे इस फंक्शन का काम खत्म होगा, ये क्या करेगा, उसको डिस्ट्रक्ट कर देगा। यहाँ पर इसका काम है डिस्ट्रक्ट करना। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, फंक्शन बनाया है क्योंकि, तो इसकी डेफिनेशन ये है, ऑलरेडी ये क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं ऐसे ही लिख रही हूँ आप लोगों के लिए कि इसका काम है कि सी आउट डिस्ट्रक्टर एट वर्क, ऐसे ही लिख दिया मैंने। डिस्ट्रक्टर आपका काम कर रहा है, वो क्या करेगा, मेन फंक्शन में जैसे ही अपनी ये चीज का पूरी चीज खत्म होगी, ये क्या करेगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली नीचे डिस्ट्रक्टर लगाया हुआ है, तो वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। इस क्लास का जो आपने कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। और जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, तो क्लास में जो भी आपने पब्लिक में डेटा मेंबर्स बनाए, मेंबर फंक्शन बनाए, प्राइवेट में बनाए, उनको मेन फंक्शन में एक्सेस कैसे करोगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करते हो, तो यानी सारी चीजें फिर क्या हो गई, आपकी खत्म हो गई, उसकी फ्री हो गई मेमोरी स्पेस। तो ये अपने क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर्स होते हैं ओओपी। ठीक है, अब इसका लाइव एग्जांपल अपन नेक्स्ट क्लास में